नमस्कार, मैं आनंद सिंह। बात करेंगे नरेंद्र मोदी सरकार की, जो सवर्णों की पार्टी कही जाती है, लेकिन ये लगातार सवर्ण विरोधी और हिंदू विरोधी फैसले कर रही है। मुस्लिमों को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड कर रही है। मेरा मतलब है कि अपने लेवल से जो उनके लिए कर सकते हैं वो तो कर ही रही है, लेकिन अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है, हिंदुवादी संगठन या कोई हिंदू वकील याचिका दायर करता है, तो उसके भी विरुद्ध ये लोग सुप्रीम कोर्ट में बयान देते हैं, अपना हलफनामा दायर करते हैं। ये इतने मुस्लिम हितों के लिए समर्पित हैं। अभी जल्दी में जो राज्यों को अधिकार दिए हुए थे ओबीसी की सूची बनाने और उनके पहचान करने के बारे में, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गैर संवैधानिक बताया। इसके बाद फिर क्या था, ये फिर से विधेयक लाने की तैयारी में आ गए। जैसा कि आपको याद होगा, 2018 में जब SC/ST एक्ट के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तब यह बहुत जल्दी विधेयक लाए थे और इसे पहले से भी कड़ा बना दिया था। मतलब अगर सवर्ण विरोधी या हिंदुओं को बांटने वाली राजनीति हो तो मोदी सरकार सबसे आगे है। अभी कुछ दिनों पहले नीट और IIT और सभी एग्जामिनेशनों में OBC को 27% आरक्षण दे दिया गया। यह भी सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब राज्यों को OBC की सूची बनाने और उनके पहचान करने के अधिकार दे दिए जाएंगे। अभी उस सुप्रीम कोर्ट के फैसला को काटने के लिए कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें इसको मंजूरी मिल गई है विधेयक लाने के बारे में। अब विधेयक आ जाएगा और इसको आसानी से राष्ट्रपति की सहमति भी मिल जाएगी। फिर इससे पहले विष्णु शंकर जैन और 5 अन्य की याचिका पर नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि अल्पसंख्यकों को अधिकार देने से, उनके लिए योजनाएं लाने से हिंदू हित प्रभावित नहीं होते। मतलब हमारा टैक्स का पैसा उनको दिया जाए तो उससे हमारे हित प्रभावित नहीं होते। मोदी सरकार ने अल्पसंख्यकों को योजनाएं देने के बारे में उनकी वकालत की है। अब सोचने वाली बात यह है, जब यूपी चुनाव असर पर है, तब क्यों मोदी सरकार इतना अपने वोट बैंक के विरुद्ध जा रही है? क्या कारण है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हरवाना चाह रही है? शायद यही बात है। मोदी को डर लग रहा है कि कहीं योगी का कद बड़ा मत हो जाए, क्योंकि लोग अब योगी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाह रहे हैं और यह नरेंद्र मोदी को खटक रहा है। यही कारण था कि पिछले दिनों उनको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने की कयावत शुरू हुई थी, लेकिन योगी की पॉपुलैरिटी इतनी है कि यह हो नहीं पाया। नहीं तो जहां संभव था, जैसे उत्तराखंड और कर्नाटक, वहां के मुख्यमंत्री बदल दिए गए। भाजपा हो या संघ हो, दोनों के तेवर मुस्लिमों के लिए बदले हुए हैं। संघ भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू कहता है और अब तो मोहन भागवत DNA स्पेशलिस्ट भी बन गए हैं। मतलब अगर भारत में रहने वाले सभी लोगों को हिंदू माना जाए और अगर DNA की बात की जाए तो अफगानिस्तान से लेकर के पाकिस्तान तक सबका DNA एक ही आएगा, क्योंकि भारत वहाँ तक था। और उसी मार्ग पे नरेंद्र मोदी भी चल रहे हैं। लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण किया जा रहा है। लगभग बहुत सारे मंत्रियों के मंत्रालय बदले गए, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी के मंत्रालय नहीं बदले गए, क्योंकि उनकी नज़रों में वह बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुस्लिमों के लिए योजनाएं ला रहा है, योजनाओं की डिमांड कर रहा है। पता नहीं बीजेपी ऐसा क्यों कर रही है, क्यों यह सब चीज़ें यूपी चुनाव से पहले किए जा रहे हैं, जबकि इनके सवर्ण ही इनके पक्के वोटर्स माने जाते हैं। शायद नरेंद्र मोदी योगी जी का कद नीचा करना चाह रहे हैं, घटाना चाहते हैं, लेकिन हमको उनके झांसे में नहीं आना है। हम मोदी का विरोध कर सकते हैं, लेकिन योगी का नहीं। योगी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।